मैं हूं शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तिरीच कहानी में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से मैं सब कुछ बताऊंगा, व्याख्या भी बताऊंगा कौन कौन सा आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, मैं अच्छे से बताऊंगा। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तिरीच कहानी के कहानीकार कौन है? ये देखिए बाबू, ये 2009 में, 2019 में, 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है उदय प्रकाश, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर कुछ परेशानी हो तो मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो भी मैसेज मेरे नंबर पे कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ये देखिए 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया बाबू। इसका ऑप्शन है कहानी संग्रह, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध संग्रह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कहानी संग्रह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका ऑप्शन है, ये देखिए 2013 में पूछा गया बाबू। तो इसका ऑप्शन है दीनमान, धर्मयुग, सारिका, कथादेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीनमान। ठीक है, देखिए मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार घोषणा भी हो गया बाबू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर दोनों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, वही सब आएगा। क्योंकि इस बार तो पढ़ाई हुई नहीं है, बिहार सरकार भी जानता है, आप भी जानते हैं, समझ रहे हैं ना। और आनंद किशोर अच्छे से जानते हैं इस बात को कि पढ़ाई हुई नहीं तो कहाँ से आएगा क्वेश्चन। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपका तैयार हो जाए। एक जगह कलेक्शन कर दिया हूँ। अब मैं अगले क्वेश्चन पे बात करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इस बार भी आने की संभावना है। 2011 में पूछा गया है, तिरीच कैसी कहानी है? तिरीच कैसी कहानी है? इसका ऑप्शन है मिथकीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रतीकात्मक। ओके, मैं अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार, हाँ अगला क्वेश्चन है बाबू, तिरीच लेख का संबंध किनसे है? तिरीच लेख का संबंध किनसे है? ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है लेखक के पिताजी से, लेखक के मित्र से, लेखक के बेटे से, लेखक की पत्नी से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेखक के पिताजी से। समझ रहे हैं ना। और मैं पार्ट 1 में अच्छे से बताया हूँ, जो कहानी का समरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट 1 लास्ट में मैं बता दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे चुका हूँ मैं। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसका समरी भी बहुत बार पूछा गया। आप लोग देखिएगा, जरूर देखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, तिरीच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तिरीच कहानी में जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है राम निहाल प्रसाद। ये देखिए 2016 में पूछा गया है बाबू। राम निहाल प्रसाद, राम स्वरत प्रसाद, राम किशोर प्रसाद, राम बली प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राम स्वरत प्रसाद। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? पिताजी की मृत्यु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर समझिएगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा। ऑप्शन है तिरीच के काटने से, ये तिरीच के काटने से, ये देखिए 2015 में पूछा गया है। मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, दुर्घटना से, धतूरे के जहर से। तो ये देखिए लोगों को लगता है, स्टूडेंट को लगेगा कि तिरीच के काटने से हुआ, पर ऐसा नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। ओके, मैं अब चलता हूं अगले। यह ऑब्जेक्टिव देखिए इतना ही पूछा गया था आप लोगों से। ठीक है बाबू, अब मैं चलता हूं, आप लोगों को बताऊंगा लघुतरीय जो प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? लघुतरीय प्रश्न। अब मैं उसको कराने वाला हूं। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं बाबू, लघुतरीय में है, तिरीच किसका प्रतीक है? देखिए लघुतरीय भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी देखिए 2014 में, 2010 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी पूछने की संभावना है। तो इसका है, तिरीच किसका प्रतीक है? इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, तिरीच क्या है?
कहानी में यह किसका प्रतीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन उसको अलग अलग तरीके से हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है तिरीच छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है, जिसे बिस्खपरा भी कहते हैं, बिस्खापर कहते हैं। कहानी में तिरीच प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। ये बहुत ही सटीक आंसर है, आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ये 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे बात करूंगा। देखिए 2014 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये 2014 में पूछा गया जो अगला क्वेश्चन अभी है, लेखक को अब तिरीच का सपना नहीं आता क्यों। लेखक को अब तिरीच का सपना नहीं आता क्यों, ये 2014 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा लेखक को सपना नहीं आता है। लेखक को सपना सत्य प्रतीत होता था, लेकिन अब वह विश्वास करता है कि वह सब केवल सपना है और अभी आंख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं। भय का भ्रम समाप्त हो जाता है और जैसे ही लेखक का भ्रम टूटता है तो उसे डर नहीं लगता, तिरीच के सपने नहीं आते। समझ रहे हैं ना। तो यही बात है। अब मैं चलता हूं, आपको व्याख्या का भी पूछा जाता है 5 नंबर का, आप जानते ही हैं व्याख्या वाला क्वेश्चन। अब मैं व्याख्या का क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं अभी तुरंत, वही प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसी को मैं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। कोई पीडीएफ अगर चाहिए मेरे नंबर पे जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज करिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों को भेजना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है बाबू, क्रांति ला देना है। मैं दृढ़ संकल्प ले चुका हूं कि आपको 150 प्लस करवा दूं 200 में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ओके। अब मैं चलता हूं व्याख्या वाले क्वेश्चन पे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया आप लोगों से। हाँ तो देखिए यही क्वेश्चन है बाबू। व्याख्या वाला क्वेश्चन है कि आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहाँ के धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। तो ये देखिए 2015 में पूछा गया है, ठीक है। 2015 में ये पूछा गया, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा, आपको मैं बताया हूँ कि जो इस तरह का क्वेश्चन हो, जो व्याख्या करने वाला उसमें कैसे लिखना मैं आपको बताया हूँ, हर वीडियो में मैं बताता हूँ। 2015 में पूछा गया, मैं अच्छे से बता देता हूँ। उसमें लिखना है सबसे पहले प्रस्तुत पाठ हमारे पाठ पुस्तक से लिया गया है, जो तिरीच कहानी से लिया गया, जिसके रचनाकार कौन है, उदय प्रकाश है। और उसके बाद आप अपना उत्तर स्टार्ट कीजिएगा। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति के लेखक के साथी थानू ने कहानीकार को तिरीच के संबंध में अनेक जानकारियां दी। उसने बताया कि तिरीच में काले नाग से 9 गुना ज्यादा जहर होता है। सांप तो पैर पड़ने पर काटता है, लेकिन तिरीच तो नजर मिलते ही दौड़ता है और पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए सीधे नहीं टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल गोल दौड़ना चाहिए। तिरीच के बारे में थानू ने यही कहा, ठीक है। और फिर कहता है वह उसके पीछे पड़ जाए तो उसे चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ देर तक, फिर वह 4-5 बार खूब लंबी छलांग लगाए। ये देखिए उनका मित्र हैं जो ये सब तरीका बताएंगे। तिरीच काटता है, सांप काटता है तो कैसे बचना चाहिए, है ना। तो ही बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 2015 में आया था बाबू। आप लोग को अब मैं चलता हूँ दूसरे, एक और व्याख्या वाला प्रश्न है, वो भी आप लोगों से पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, 2017 में आया है, इस बार आने की संभावना है। इसका ये क्वेश्चन है, चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर आपको इसी तरह से लिखना। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक तिरीच कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, उदय प्रकाश है। उसके बाद अपनी बात प्रारंभ कर देनी है। तो उसमें अब है इसका, चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांद की शीत में भींग कर दोबारा उठता है और वह भाग जाता है। फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। कौन? सांप के बारे में कर रहे हैं यहाँ पे। एक किंवदंती है, मतलब एक
रूढ़िवादी सोच है लोगों का कि अगर रात में शीत होता है, अगर रात भर में अगर मरा हुआ सांप भी क्या होता है, रात में जो चांदनी का जो शीत बहता है, मतलब शीत जो पड़ता है रात में पानी की बूंदे, तो उससे होता क्या है कि सांप वो जिंदा हो जाता है। पर ये ऐसे ही झूठी बात है। तो वही देखिए फिर कहा जा रहा है, फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है कि यद्यपि इस तरह की मान्यताएं अवैज्ञानिक होती है। ठीक है, तो इस तरह के ऐसे ही लोग अपना मन से गढ़ के बोल देते हैं। ये हो गया बाबू। अब मैं आपको इसका, अब मैं अगले चैप्टर को कल पढ़ाऊंगा, समझे ना। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं दे चुका हूं, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबको फैला दीजिए। अब मेरा नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए अगर आपको PDF चाहिए।